रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। आज की वीडियो में हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे। इसका मतलब कार्बोकेटाइंस और कार्बोएनाइंस। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ कार्बोकेटाइंस कवर करेंगे। आगे आने वाली वीडियो में कार्बोएनाइंस भी कवर करेंगे। तो पढ़ते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में। अ केमिकल स्पीशीज दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वन स्टेप ऑफ अ रिएक्शन एंड इज़ अ रिएक्टेंट ऑफ नेक्स्ट स्टेप इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट। डेफिनेशन बहुत इजी है, नॉर्मल है। क्या बोल रही है डेफिनेशन कि इंटरमीडिएट्स आपके वो केमिकल स्पीशीज़ होती हैं जो एक स्टेप में तो प्रोडक्ट बने, वहीं दूसरे स्टेप में रिएक्टेंट बने। और ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस आपने ऑलरेडी देखी होंगी जिसमें एक में तो कोई प्रोडक्ट बनता है और नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो उसी प्रोडक्ट्स के रिएक्ट होने से स्टार्ट होती है। ठीक है, इंटरमीडिएट्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स नहीं होते हैं, इसी वजह से दे आर वेरी रिएक्टिव। जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। इंटरमीडिएट्स आर नॉट वेरी स्टेबल कंपाउंड्स ड्यू टू विच दे आर वेरी रिएक्टिव। इसीलिए इंटरमीडिएट्स को हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स भी कहते हैं। तो क्यों होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव? बिकॉज दे आर नॉट वेरी स्टेबल। ठीक है, तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होता है मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। वो ऐसी केमिकल स्पीशीज़ जो एक रिएक्शन में तो प्रोडक्ट बने, दूसरे रिएक्शन में वही रिएक्टेंट्स बने। ठीक है, तो व्हेन द रिएक्टेंट्स चेंजेस इनटू द प्रोडक्ट्स दे पासेस थ्रू द अनस्टेबल स्टेट ऑफ मैक्सिमम एनर्जी कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे दो टर्म्स का यूज़ हुआ है, एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स और एक ट्रांजिशन स्टेट। दोनों ही डिफरेंट हैं, ध्यान से सुन लीजिए। दोनों ही क्या है? डिफरेंट है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आपकी वो स्पीशीज़ हैं जो एक तरफ प्रोडक्ट बनती है वहीं दूसरी तरफ रिएक्टेंट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट आपकी एक स्टेट है जो कि एक बीच में क्रिएट होती है। ठीक है ना, तो ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो पार्शली बॉन्ड फॉर्मेशन से बनती है एंड इंटरमीडिएट्स हैव फुली बॉन्ड्स। जैसे कि पहला एग्जांपल हमारे पास ये रहा। अब इस एग्जांपल को देख के आप पता लगा सकते हैं कि इसमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या हुआ। यस, दिस OH नेगेटिव क्या हुआ? ये OH नेगेटिव हुआ आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ठीक है, क्यों बना रिएक्टिव इंटरमीडिएट? क्योंकि यहाँ एक तरफ तो प्रोडक्ट बन रहा है। देखिए इस वाली रिएक्शन में क्या बन रहा है? ये एक प्रोडक्ट बन रहा है और वहीं दूसरी वाली रिएक्शन में क्या बन रहा है? ये एक रिएक्टेंट बन रहा है। ओके, तो इसीलिए क्या हुआ? ये एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट। और ये फुली फॉर्म्ड बॉन्ड होते हैं, जबकि ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो पार्शली बॉन्ड्स होते हैं। और ये क्या होंगे? आपके अनस्टेबल होंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। As the energetic OH negative approaches the CHI molecule from the opposite direction of CI bond, as the two come closer, energy increases and combine to the increase of the molecule spread out. मतलब पहले से ही CH3I की एनर्जी जो थी वो ऑलरेडी ज़्यादा थी, OH नेगेटिव के बनने से और ज़्यादा एनर्जी होगी। तो एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है उतनी अनस्टेबिलिटी भी बढ़ती है। इसीलिए क्या होते हैं? आपके बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। देन ट्रांजिशन स्टेट्स आपके क्या होते हैं? जैसे OH नेगेटिव को आप CHI3 से रिएक्ट कर रहे हो तो इसके बीच में एक ये स्टेट आई होगी कि OH बॉन्ड बना रहा है किससे? CHI3 से। ऐसी एक स्टेट आई होगी जो कि आपको इधर दिखाई नहीं दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि हमने तो डायरेक्ट क्या लिख दिया है, यहाँ पर फॉर्म लिख दिया है बॉन्ड की। ठीक है ना, CH3OH बन रहा है। पर ये बना कैसे? वो इस ट्रांजिशन स्टेट के पास होने से बना। तो यही जो स्टेट जो आपको दिखाई नहीं देती, एक बीच की स्टेट होती है जो नॉर्मली रिएक्शंस में नहीं लिखी जाती, उसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए OH बॉन्ड किससे कंबाइन हो रहा है? CH3I से। फिर जाके CH3OH बन रहा है और I एलिमिनेट हो गया, या फिर कह सकते हैं आप सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पर और वो अलग हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स और ट्रांजिशन स्टेट में डिफरेंस क्या है। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके ट्रांजिशन स्टेट्स जो होते हैं वो पार्शली बॉन्ड्स होते हैं और आपके इंटरमीडिएट्स जो होते हैं वो फुली फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, एनर्जी जो होती है बिकम मैक्सिमम व्हेन द CI बॉन्ड इज हाफ ब्रोकन एंड CO बॉन्ड इज हाफ फॉर्म्ड। द एनर्जी कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट और द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब आपकी एनर्जी क्या होगी? कब होगी मैक्सिमम? जब आधा CH3 टूट चुका होगा और आधा OH कंबाइन हो चुका होगा, तब क्या होगी? ज़्यादा स्टेबल एनर्जी होगी या फिर ज़्यादा एनर्जी होगी। अब हम पहला रिएक्टिव इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, दैट इज़ कार्बोकेटाइन। ठीक है,
कार्बोकेटाइन क्या होता है? केटाइन्स मीन्स द पॉजिटिव चार्ज। केटाइन का तो मतलब ही क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, और एनाइंस का क्या मतलब होता है? नेगेटिव चार्ज। इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं? ये केटाइन्स का क्या मतलब होता है कि जब भी होता है आपके पास पॉजिटिव चार्ज, और एनाइन का क्या मतलब होता है? जब भी होता है आपके पास नेगेटिव चार्ज। तो केटाइन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब कार्बोकेटाइन्स कौन सी चीज़ें हुई? तो कार्बोकेटाइन्स आपकी वो स्पीशीज़ हुई या वो इलेक्ट्रोफाइल्स हुए जो आपके पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं। तो इट सर्व्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्यों सर्व कर रहा है? मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होते हैं या फिर न्यूट्रल चार्ज होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, इसीलिए उसको इलेक्ट्रोफाइल भी कंसिडर हम कर सकते हैं। सो दे सर्व एज अ इलेक्ट्रोफाइल इन अ रिएक्शन। दे अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ईजीली एज अ इलेक्ट्रॉन इज डेफिशिएंट, कार्बन इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर एक्ट एज अ ल्यूइस एसिड। सो आप कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रोफाइल समझ सकते हैं। जो भी चीज़ आपने इलेक्ट्रोफाइल के लिए पढ़ी, एप्लीकेबल टू कार्बोकेटाइन ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ कार्बोकेटाइन में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि कार्बन जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और इसीलिए इसको ल्यूइस एसिड भी कहा जाता है। और ल्यूइस एसिड में क्या होता है? वो एसिड जो आपको डोनेट करे। ठीक है ना। एंड इट इज़ द इंटरमीडिएट स्पीशी, और एक इंटरमीडिएट स्पीशी होती है जिसमें कार्बन के पास 3 बॉन्ड्स होते हैं, 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्बोकेटाइन को हम कार्बोनियम आयन भी कह सकते हैं, जिसके पास हायर कोवलेंसी होती है देन दी कोवलेंसी ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो पॉजिटिव चार्ज की क्या होती है? ज़्यादा कोवलेंसी होती है देन दी न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाया है, ये है कार्बोकेटाइन। इसमें देखिए 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं यहाँ पर, और एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है ना। और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में। जैसे कि मिथोनियम आयन यहाँ पर दिखाती है, ये भी कार्बोकेटाइन ही है। क्यों है कार्बोकेटाइन? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये था आपका कार्बोकेटाइन यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका फॉर्मेशन और कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।